दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसमें काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शेयर की जो चाल है वो डिसाइड होते हुए नजर आएगी। तो ऐसी क्या अपडेट है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया को लेके भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है वो आपको रिकवरी देखने को मिले। और ना ही सिर्फ रिकवरी हो, बल्कि हो सकता है कि आपको वहाँ से जो है नया 52 वीक्स हाई भी बनाता हुआ नजर आए स्टॉक। तो ऐसी क्या अपडेट है, ये जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे IRFC को लेके। IRFC में आने वाले टाइम में आप हो सकता है कि आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, ये हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे क्या अगर तेज़ी बनती है तो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 1300 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 33.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 2.65% स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन और 2 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 95 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे अगर, तो 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 81 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब अपडेट की बात करी जाए इसमें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बैक्स $80 मिलियन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम BRECPDCL। तो काफ़ी बड़े अमाउंट का इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। द ISTS विल evacuate अप टू 3.5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लकाडिया इन गुजरात। तो इनको काफ़ी बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है और रिकवरी हो रही है नीचे के लेवल से। और हमने देखा है कि यहाँ पे ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश भी नजर आ रहे हैं। 1300 पे स्टॉक चल रहा है। ब्रोकर ने हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था कि 1650 के आसपास यहाँ पे टारगेट दिए थे और देख सकते हो आप 1200 के लगभग 52 वीक्स लो है और लगभग वहाँ पे पहुँच चुका था स्टॉक 1210-15 के आसपास। वहाँ से वापस से रिकवरी देखने को मिली और 1300 तक स्टॉक आ चुका है। तो मेरे ख्याल से तो अब आपको यहाँ पे रिकवरी होते हुए देखने को मिलेगी। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस स्टॉक को यहाँ पे बाय करके चल सकता है। अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। 388.4 पे क्लोजिंग रही। 9.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 2.5% तक स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया फ्राइडे के दिन। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 88 लाख से करीब वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन। 45 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए 71 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 35 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे, 85 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 43 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 78 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 43 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। इस स्टॉक में भी आप देखेंगे तो लगभग अपने 52 वीक्स लो के आसपास है। 361 का इसका 52 वीक लो है, 388 पे चल रहा है। लगभग 25-30 रुपये के आसपास ऊपर चल ट्रेड कर रहा है स्टॉक और जिसमें से भी 10 रुपये तो आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिले। तो लगभग ये भी अपने लो पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले टाइम में आपको रिकवरी की होते हुए देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर ये है कि कोल इंडिया आइज 4 to 5% फाइनेंशियल 25 ग्रोथ, जो इनके CMD ऑप्टोमिस्टिक्स ऑन की कोलफील्ड टारगेट। तो इनका ऐसा मानना है कि 4 से 5%। और इसका काफ़ी सारे लोग कह रहे थे मंदी है। हमने पिछले क्वार्टर में देखा था काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट भी खराब आए थे। तो अगर उसमें अगर 4 से 5% इस फाइनेंशियल में ग्रो करता है तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी जीत मानी जाएगी। और कंपनी देखिए डिविडेंड भी बहुत तगड़ा देती है। तो जिसका भी डिविडेंड का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकता है स्टॉक के साथ। कंपनी आपको अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न दे सकती है। तो मेरे ख्याल से तो
आप जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ पे आपको बाय करके चलना चाहिए स्टॉक। अब बात करते हैं IRFC के बारे में। 146.65 पे क्लोजिंग रही, 3.67 रुपीज़ की तेज़ी देखने मिली और 2.5% तक स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए, 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी इसकी और 62 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करी जाए, 5 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 89 लाख से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे, 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 78 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की एवरेज देखेंगे, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 62 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात की जाए, इसमें क्यों आपको रिकवरी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। रेलवे का बजट आने वाला है, आप सभी को पता है 1 तारीख को बजट आएगा और अब की बार इंडियन रेलवे इज लाइकली टू रिसीव 15 to 20% इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। तो आपको जो फ्राइडे के दिन तेजी देखने को मिली थी ना स्टॉक्स के अंदर, RVNL में लगभग आपको 5-6% के आसपास, एयरकॉन राइट्स, फिर अपना IRFC, और इन सब में ये वजह थी कि यहाँ पे खबर निकल गई है 15 से 20% तक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है इस फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, अब जो बजट आएगा। और पहले 2.65 लाख करोड़ था जो कि बढ़ के 3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात कि बजट बढ़ रहा है वो तो ठीक है, पर एक होता है ना कि यूज़ कर रही है नहीं कर रही, तो आप देख सकते हो कि जो यूज़ करा है वो 80% बजट यूज़ कर लिया है इस साल। और आने वाले टाइम में आपको इसका जो फ़ायदा है, जो बजट बढ़ेगा उसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और उनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि मुंबई अहमदाबाद है, इसको एक्सीलरेट करने में मदद मिलेगी। नए स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, उनको एक्सीलरेट करने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको रेलवे सेक्टर के अंदर तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं। पर हाँ, जिसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के जरूर ट्रेड करे। 146 पे चल रहा है, तो एटलीस्ट मैं उसको कहूँगा कि 135 का वो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड करके चल सकता है शॉर्ट टर्म वाले। बाकी लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ऊपर के लेवल से आपको गिरावट देखने को मिली है, तो अब यहाँ पे आपको तेज़ी के दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में निवेश करके चला जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, बोनस। कंपनी का नाम है BN राठी सिक्योरिटीज लिमिटेड। 228.6 पे क्लोजिंग रही, 20.15 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली और 8% तक स्टॉक आपको फ्राइडे के दिन टूटता हुआ नजर आया। 5 दिन में 8.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 17.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में 43% के आसपास, 43.25% के आसपास, एक साल में लगभग 120% के यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने, जिसके चलते कंपनी लेके आई है 1:1 के रेशियो में बोनस और साथ ही साथ 1:2 के रेशियो में स्टॉक का स्प्लिट भी लेके आई है। रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है 25 जनवरी 2025 रखी गई है। तो ऐसे में जिसके भी डीमेट अकाउंट में 25 जनवरी से पहले शेयर आते हैं तो वो डेफिनेटली बोनस के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद के रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।